नमस्ते। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह से कनेक्टेड है ना? शॉपिंग से लेकर काम तक लगभग सब कुछ ऑनलाइन ही तो होता है। पर इस सुविधा के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जब हम कोई जरूरी जानकारी ऑनलाइन भेजते हैं या अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करते हैं, तो वो क्या चीज है जो उसे गलत हाथों में जाने से रोकती है? तो इसका जवाब देखिए, कोई एक ताला या एक दीवार नहीं है। असली सुरक्षा तो एक मल्टी लेयर्ड स्मार्ट सिस्टम से आती है, जो हमारी डिजिटल दुनिया की हर परत पर नजर रखता है और उसे बचाता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम लड़ किससे रहे हैं। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया खतरों से भरी पड़ी है, और ये सिर्फ वायरस की बात नहीं है, बल्कि डेटा चोरी और ऑनलाइन हमलों की भी है, जो हर सेकंड होते रहते हैं। असल में कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि हर 39 सेकंड में एक नया साइबर हमला होता है। जरा सोचिए। तो सवाल ये है कि इस लगातार बने हुए खतरे से निपटा कैसे जाए। इसका जवाब है एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी में। मतलब ये सिर्फ कोई एक टूल खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के बारे में है जो खतरों से बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करे। तो जब हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, तो इसका मतलब क्या है? असल में ये नियमों, प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। इसका एक ही लक्ष्य है, संवेदनशील जानकारी को सेफ रखना और ये पक्का करना कि बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो भाई, ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनता किन चीजों से है? आइए इसके 5 सबसे जरूरी टूल्स पर एक नजर डालते हैं, जो डिजिटल सिक्योरिटी के इस किले की बुनियाद है। लिस्ट में सबसे पहला है फायरवॉल। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये नेटवर्क का कोई डिजिटल बाउंसर हो। जैसे क्लब का बाउंसर तय करता है न कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं, फायरवॉल भी नेटवर्क के लिए बिल्कुल वही काम करता है। फायरवॉल समझिए हमारी पहली डिफेंस लाइन है। ये आने जाने वाले हर डेटा पैकेट पर नजर रखता है, उसे स्कैन करता है और पहले से सेट किए गए सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर फैसला करता है कि इसे गुजरने देना है या फिर ब्लॉक करना है। लेकिन अगर कोई खतरा फायरवॉल को भी चकमा दे जाए तो यहीं पर एंट्री होती है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी आईपीएस की। ये नेटवर्क की एक एक्टिव सिक्योरिटी पेट्रोल टीम की तरह है, जो 24 घंटे खतरों की तलाश में रहती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आईपीएस सिर्फ देखता नहीं रहता, ये एक्शन भी लेता है। ये जाने पहचाने अटैक पैटर्न्स को एनालाइज करता है, किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को पहचानता है और उसे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने से पहले ही फौरन ब्लॉक कर देता है। आजकल वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जमाना है ना? ऐसे में डेटा को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो गया है। और यहीं पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन एक हीरो की तरह सामने आता है। ये इंटरनेट पर हमारे डेटा के लिए एक सेफ एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है। अब चाहे कोई कॉफी शॉप से काम कर रहा हो या घर से, वीपीएन ये पक्का करता है कि कंपनी के नेटवर्क और डिवाइस के बीच भेजा गया सारा डेटा एन्क्रिप्टेड और प्राइवेट रहे। मतलब उसे बीच में कोई और पढ़ ही नहीं सकता। हमारे लिस्ट में अगला टूल है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM। इसे ऐसे समझिए जैसे ये नेटवर्क की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गेस्ट लिस्ट है। ये तय करता है कि किसे अंदर आने की इजाजत है और एक बार अंदर आने के बाद वो क्या-क्या कर सकते हैं। IAM सॉल्यूशंस करते क्या हैं? ये पहले यूजर की पहचान कंफर्म करते हैं और फिर ये लागू करते हैं कि उन्हें सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का एक्सेस मिले जिनकी उन्हें अपने काम के लिए ज़रूरत है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, जिसका जो काम बस उसी तक पहुंच। और आखिर में नंबर 5 पर आता है ईमेल और वेब सिक्योरिटी। ये एक डिजिटल कंटेंट स्क्रीनर की तरह है। ये हमारे नेटवर्क में आने वाले सबसे आम खतरों जैसे कि फिशिंग और मैलवेयर को बाहर ही रोक देता है। ये टूल्स एक तरह से एक फिल्टर का काम करते हैं। ये किसी भी खतरनाक ईमेल या वेबसाइट को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी लेयर है, क्योंकि ज़्यादातर हमले एक गलत क्लिक से ही तो शुरू होते हैं। लेकिन सुनिए, ये सारे बेहतरीन टूल्स भी अकेले काफ़ी नहीं है। असली सुरक्षा तो तब बनती है जब टेक्नोलॉजी और हम इंसान मिलकर काम करते हैं। और इसीलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बेहद ज़रूरी हैं।
देखिए, सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। सिस्टम को रेगुलरली अपडेट रखने से सिक्योरिटी की कमजोरियां दूर होती हैं। वहीं कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने से वे फिशिंग जैसे घोटालों को पहचानने लगते हैं। और जब इसके साथ एक मजबूत पासवर्ड पॉलिसी भी जुड़ जाती है, तो ये सभी कदम मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित माहौल बनाते हैं। तो इस सबसे हमें क्या समझ आता है? यही कि सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार सेट करके भूल जाया जाए। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक जर्नी है। जैसे जैसे खतरे बदलते हैं, हमारी सुरक्षा को भी बदलना पड़ता है। तो निचोड़ ये है कि एक सिक्योर नेटवर्क के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, टेक्नोलॉजी की कई परतें जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। दूसरी, प्रोएक्टिव प्रोसेस जो इंसानी गलतियों को कम करें। और तीसरी, हमेशा सतर्क रहने और नए खतरों के हिसाब से खुद को ढालने की मानसिकता। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में लक्ष्य हमेशा एक कदम आगे रहना होता है। पर सवाल ये है कि क्या हम जीत रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस जानकारी के लिए जुड़ने का शुक्रिया।